लास्ट डे हम लोग थेल्स थ्योरम किए थे। थेल्स थ्योरम में जैसे इन ट्रायंगल एबीसी डी इज पैरेलल टू बीसी, थेल्स थ्योरम क्या बताता है, एक ट्रायंगल है एबीसी और डी क्या है, पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब इफ डीई पैरेलल टू बीसी, डी पैरेलल टू बीसी, देन according to Thales theorem AD by BD equal to AE by EC, ये थेल्स थ्योरम है। ओके, ये हम लोग लास्ट टाइम प्रूव भी किए थे। AD by BD equal to AE by EC, ये थेल्स थ्योरम है। इसी को यदि फॉर्मूला को मॉडिफाई हम लोग कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये तो फॉर्मूला आ गया D पैरेलल टू BC देन AD by BD इक्वल टू AE by EC, बट इस फॉर्मूला को और भी मॉडिफाई किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं, सपोज इस फॉर्मूला में हम लोग दोनों तरफ 1 ऐड कर दिए, ठीक है, ये जो थेल्स थ्योरम है इसमें हम लोग दोनों तरफ ऐड कर लिए AD by BD इक्वल टू AE by EC, इसमें हम लोग दोनों तरफ 1 ऐड कर लिए, ठीक है, कर सकते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर लिए, मतलब नया फॉर्मूला हम लोग निकाल रहे हैं। तो AD by BD इक्वल टू AE by EC थेल्स थ्योरम है, दोनों तरफ 1 ऐड किए। इसके बाद आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, AD BD इंटू 1 क्या, BD by BD, इधर भी एलसीएम लेना है, AE EC इंटू 1 क्या, EC बाई EC। ओके, 1 ऐड करके एलसीएम लिए। क्यों 1 ऐड किए, एक नया फॉर्मूला है ना, एक नया फॉर्मूला आएगा इसलिए 1 ऐड किए। अच्छा, हम लोग डायग्राम में देखेंगे AD और BD को ऐड करने से क्या रिजल्ट आ रहा है, AD प्लस BD, AB आ जा रहा है ना। सो AD प्लस BD के जगह आप लिखो AB बाई BD। इधर देखो AE प्लस EC दोनों ऐड करेंगे तो क्या होगा, AC बाई EC। तो ये भी थेल्स थ्योरम है, इसको भी हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखेंगे डायग्राम में AB बाई BD, मतलब AB क्या है, पूरा ले लिए, बाई BD, तो उधर भी क्या ले लिए, AC बाई EC। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो कर रहे हैं राइट में भी वही कर रहे हैं। लेफ्ट में क्या कर रहे हैं, AB मतलब क्या, पूरा पोर्शन ले लिए, और डिनोमिनेटर में क्या है, ओनली BD पोर्शन। तो राइट में भी उसी तरह का लेना है, AC ले लिए और इधर BD लिए, मैंने उधर EC लेना है, ठीक है। तो ऐसा भी कभी जरूरत पड़ सकता है। तो थेल्स थ्योरम से ही 1 ऐड करने से ऐसा आया, ठीक है। ठीक उसी तरह से हम लोग दूसरा एक फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। एक तो हो गया AB बाई BD इक्वल टू AC बाई EC, माने इधर का रेशियो जैसा लेंगे उधर का रेशियो भी वैसा ही लेंगे। तो इसको फिर से हम लोग यदि इसको रेसिप्रोकल करके, मतलब एक और फॉर्मूला आ सकता है, इस तरह से आ सकता है। सपोज हमको लेना है AD बाई AB लेना है, सपोज क्या लेना है, AD बाई AB। सिमिलरली, माने बार बार ऐसा नहीं करें, AD बाई AB, तो उधर क्या होगा, AE बाई EC। ये भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल करके 1 ऐड करेंगे, बट नहीं कर रहे। देखो AD बाई AB, AE बाई EC, तो लेफ्ट में कितना लिए, AD पोर्शन लिए, फिर डिनोमिनेटर में कितना लिए, पूरा पोर्शन लिए AB। तो राइट में भी वही फॉलो करना है, इधर AD लिए तो इधर क्या लेंगे, AE, AB लिए तो क्या लेंगे, सॉरी, AD बाई AB, AE बाई AC लेना है, इसके जगह AC लेना है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है थेल्स थ्योरम में। मतलब आपको देखना है कि लेफ्ट में जो फॉलो करना है, क्या फॉलो कर रहे हैं, AD फिर AB, तो राइट में क्या फॉलो करना है, AD लिए तो AE बाई AC, ठीक है। तो इस तरह का भी सम्स हम लोग कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC, या फिर ये दोनों भी जहां जैसा सम्स है वैसा हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये ना, डाउट से? किसमें, इसमें +1 हम लोग ऐड किए फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए, क्योंकि AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC थेल्स थ्योरम है, ये थेल्स थ्योरम है। दोनों तरफ 1 ऐड किए, कर सकते हैं, कोई भी इक्वल टू है, दोनों तरफ 1 ऐड कर सकते हैं।
तो ऐड करने से क्या हुआ, एलसीएम हुआ BD इंटू 1 BD, फिर AD और BD को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। उधर भी हम लोग ऐड करने के बाद एलसीएम लिए, AC इंटू 1 क्या AC, तो AE और EC को ऐड करेंगे तो क्या होगा, AC। तो मेन हम बताना ये चाहते हैं कि आप AB बाई BD मतलब क्या है, AB बाई BD, AB पूरा लिए फिर क्या लिए BD, तो उधर भी क्या लिए AC पूरा लिए फिर क्या AC। माने आप लेफ्ट में जो फॉलो कर रहे हैं रेशियो, राइट में भी वैसे ही फॉलो कर सकते हैं। मतलब ये थेल्स थ्योरम का ही थोड़ा सा एडवांस आ गया है ना। ए भी वैसे ही हम सिमिलरली ये फॉर्मूला लिख दिए, AD लिए, AD मतलब क्या, इतना सा पोर्शन, फिर डिनोमिनेटर में पूरा पोर्शन ले लिए। तो राइट में भी वैसे ही करना है, यहाँ AD लिए तो यहाँ क्या लेंगे, AE बाई AC। ठीक है, ये जो पैरेलल है वहां से आपको देख के करना है, लेफ्ट में जो करना है राइट में भी वही करना है। ठीक है, देखो ABC इज अ ट्राइंगल, DE क्या है, BC का पैरेलल है। ओके, ये दिया हुआ सम्स में DE BC का पैरेलल है। इसमें आपको AD का वैल्यू दे दिया है, AE का वैल्यू दिया है, DB का वैल्यू दिया है और EC का वैल्यू दिया है, इन टर्म्स ऑफ x दिया है। आपको फाइंड क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, आंसर में लिखना है सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। हम लोग जानते हैं थेल्स थ्योरम क्या होता है, D यदि BC का पैरेलल है तो AD बाई BD अदर टू साइड का रेशियो AD बाई BD इक्वल टू AE बाई AC, ये आपको लिखना है थेल्स थ्योरम। और इसमें AD और BD सबका वैल्यू पुट कर देना है। तो AD का क्या वैल्यू है, 7x माइनस 4, 7x माइनस 4। BD का वैल्यू, BD मतलब एक ही बात हुआ, DB 3x प्लस 4, AE 5x माइनस 2 और EC 3x। इसको जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, उस तरह से सॉल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इंटू 7x माइनस 4 इक्वल टू 3x प्लस 4 इंटू 5x माइनस 2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 3x प्लस 4 5x माइनस 2। फिर इसको जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं क्लास 7-8 में, लोअर क्लास में, वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3x इंटू 7, 3 7 जा 21, x इंटू x स्क्वायर, 3x इंटू 4 12x। अच्छा, इसको कैसे, पहले 3x से दोनों इंटू करेंगे, 3x इंटू 5x 15x स्क्वायर, 3x इंटू 2 6x, 4 इंटू 5 20x, देन 4 इंटू 2 8। पहले 3x से किए दोनों को, फिर 4 से दोनों को किए, 15x स्क्वायर 6x, 4 5 जा 20, 4 इंटू 2 8। फिर इसको सॉल्व करना है, 21x स्क्वायर, अच्छा सबको एक तरफ ले आना है, तो 21x स्क्वायर माइनस 12x, ये इधर आ जाएगा, माइनस 15x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 20x प्लस 8 इक्वल टू राइट में 0। देखो सबको एक तरफ ले आए, 15 माइनस हो गया, माइनस 6 प्लस हो गया, प्लस 20 माइनस 20 हो गया, माइनस 8 प्लस हो गया, राइट में 0। फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, 21x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर, 21 में 15 गया, 6x स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद माइनस 20 और माइनस 20, सॉरी माइनस 12 माइनस 20 क्या होगा, माइनस 32, माइनस 32 में प्लस 6, यानी माइनस 32 में प्लस 6 माइनस हो जाएगा, माइनस 26x होगा। देखो माइनस 12 x है और क्या है, प्लस 6 है और क्या है, माइनस 20 है, तो ये दोनों पहले ऐड हो गया, माइनस 32 और इसमें 6 माइनस किए तो माइनस 26। ओके, सो माइनस 26x आया। अच्छा, x के बाद क्या है, नंबर है सिर्फ, वो है 8, राइट में क्या हुआ, 0 हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। 2 3 जा 2 इंटू 13, 2 4 जा 8। ओके, 2 कॉमन ले लिए।
फिर इसको मिडिल टर्म करना पड़ेगा, मिडिल टर्म फैक्टर 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4, ये 2 इंटू में है ना, तो उधर जाएगा तो क्या होगा 0/2 क्या होगा 0, 2 डिवीजन में चला जाएगा 0/2 0। फिर इसको मिडिल टर्म करना होगा, तो मिडिल टर्म फैक्टर यहाँ पे होगा, आपको 13 को ब्रेक कर देना है, -12x एंड -x -13x मिडिल टर्म फैक्टर। इस दोनों में क्या कॉमन होगा 3x, सो यहाँ x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 4, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, -1 ले लो, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाता है। अच्छा x - 4 एक ब्रैकेट में और 3x - 1 एक ब्रैकेट में 0। अब ये दो नंबर का प्रोडक्ट जब 0 होता है तो इसको एक बार 0 इक्वेट करेंगे, इसको एक बार 0 इक्वेट करेंगे, तो x - 4 को जब 0 इक्वेट करेंगे x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 4 आएगा, और एक बार इसको जब 0 इक्वेट करेंगे तो सॉल्व करने से x का वैल्यू होगा 1/3। अब x का दो वैल्यू तो आ गया 4 1/3, अब थोड़ा देखना है क्या दोनों वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं। x का वैल्यू 4 आया 1/3, तो x का वैल्यू 1/3, अच्छा कहीं पुट करने से नेगेटिव नहीं आ रहा है 5/3, ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू होगा। सो आंसर आ गया x का वैल्यू, आंसर आया x का वैल्यू 4 आ गया और क्या आ गया 1/3, ये आंसर हो गया, डन। अच्छा ये हो गया ये सम्स। एक्चुअली x का दो वैल्यू तो आया, ठीक है, x का दो वैल्यू तो आ गया, लेकिन 1/3 होगा नहीं। इसका रीजन ये है कि यदि a का वैल्यू हम लोग चेक करते हैं, a का वैल्यू क्या है 5x - 2 ना, यदि x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो सही है, बट हम x का वैल्यू यदि 1/3 पुट कर देते हैं यहाँ पे चेक करने के लिए, ठीक है, तो क्या रिजल्ट आता है 5 × 1/3 5/3 - 2। फिर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, क्या होगा 3 × 2 = 6, 5 - 6 क्या -1/3। यही क्या है साइड है ना, साइड कभी नेगेटिव हो सकता है नहीं, इसलिए x का दो वैल्यू तो आया बट 1/3 क्या है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1/3 पुट करने से देख रहे हैं हम लोग क्या a का जो वैल्यू है वो साइड क्या आ रहा है नेगेटिव आ जा रहा है, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव है ना, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। सो आपको लिखना है कि 1/3 x = 1/3 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये x का वैल्यू 1/3 नॉट पॉसिबल, देयरफॉर एक्चुअल आंसर होगा x = 4, तो ये आंसर आपका नहीं होगा, ठीक है, इसमें से x का वैल्यू 4 यही पॉसिबल है। क्यों नहीं होगा हम एक्सप्लेन कर दिए। तो देखो इस सेकेंड सम्स में क्या दिया हुआ है, AD का वैल्यू, DB का वैल्यू, AE का वैल्यू और EC का वैल्यू प्रोवाइड किया हुआ है। आपको चेक करना है कि डिटरमाइन वेदर D इज पैरेलल टू BC और नॉट। थेल्स थ्योरम में क्या था, D यदि BC का पैरेलल होगा तो AD/BD = AE/EC है ना, और ये क्या है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या है, इफ AD/BD = AE/EC देन D मस्ट बी पैरेलल टू BC, जस्ट उसका उल्टा है ना। तो पहले हम लोग चेक करेंगे AD/BD का रेशियो, AD/BD का रेशियो चेक करना है। तो AD/BD, AD का वैल्यू है 5.7, BD का वैल्यू है 9.5। डेसिमल क्या हुआ कैंसिल हो गया, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो कैंसिल हो गया। 19 3 जा 57, 19 5 जा 3/5 आया। तो AD/BD के बाद आप AE/EC कैलकुलेट करो, AE/EC, AE का वैल्यू क्या है 4.8 और EC का क्या वैल्यू है 8, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, डेसिमल ये हट जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। सो 8 से कैंसिल हो गया, 8 6 जा 48, 2 से कैंसिल करो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5। तो देखो इसमें दोनों का वैल्यू सेम आ गया, मतलब क्या AD/BD और AE/EC दोनों का रेशियो सेम है 3/5। तो यदि ये रेशियो सेम है मतलब क्या D मस्ट बी पैरेलल टू BC, माने उसका उल्टा, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का, माने इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो यहां लिखो सिंस
AD by BD इक्वल टू AE by EC, AD by BD इक्वल टू AE by EC इक्वल टू क्या 3.5, therefore DE must be parallel to BC, या लिख देंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ओके, देखो ये सम्स ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। तो हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ABCD पैरेललोग्राम है, मतलब AB और DC पैरेलल है, AD और BC क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। M इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, BC पे एक पॉइंट है M। DM व्हेन प्रोड्यूस्ड, माने DM को जब आगे प्रोड्यूस्ड कर दिए और AB को भी आगे प्रोड्यूस्ड कर दिए तो दोनों लाइन N पे मीट कर रहा है, इस सम्स में दिया हुआ है। ओके, माने DM को ज्वाइन किए, AB को भी आगे प्रोड्यूस्ड किए, दोनों N पे मीट किया। एक्चुअली प्रूफ क्या करना है वो देखना है। प्रूफ DM by MN, DM by MN इक्वल टू DC by BN। ये कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, थेल्स थ्योरम यहाँ पे यूज होगा। थेल्स थ्योरम में हम लोग जानते हैं इन ट्रायंगल, ये हो गया सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल A एंड D, इन ट्रायंगल A एंड D, ध्यान से देखो ट्रायंगल को, A एंड D, A एंड D में, इस ट्रायंगल में A एंड D, ये जो MB पोर्शन है ना, क्या DA का पैरेलल है? इन ट्रायंगल A एंड D MB पैरेलल टू DA, क्यों पैरेलल है? क्योंकि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। तो जब ABCD पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियसली पूरा BC और DA क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड पैरेलल होता है, मतलब BC और DA पैरेलल होगा। तो जब BC और DA पैरेलल होगा तो क्या होगा, MB और DA भी तो पैरेलल होगा ना, उसी का तो एक पार्ट है ना। तो आप यहाँ रीजन लिख सकते हैं MB पैरेलल टू DA। रीजन यहाँ पे आप लिख दो कि BC पैरेलल टू AD। जब ये पूरा लाइन ही पैरेलल होगा तो उसी का छोटा सा पार्ट MB DA का क्या होगा, पैरेलल होगा। और हम लोग जानते हैं थेल्स थ्योरम में कि कोई भी ट्रायंगल है, मान लो इन ट्रायंगल A एंड D, DA का पैरेलल में एक लाइन है तो अदर टू साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। अदर टू साइड्स मतलब कौन सा बच गया, ये दोनों साइड बचा, DM by MN, therefore DM by MN इक्वल टू AB by BN। थेल्स थ्योरम तो यही है ना। ध्यान से देखो, ए ट्रायंगल है A एंड D, उसमें से एक साइड का पैरेलल में कोई लाइन ड्रॉ कर दिए, A इसका पैरेलल है, तो अदर टू साइड्स कौन सा बचा, A साइड बचा और A साइड बचा। तो अदर टू साइड्स मतलब क्या, DM by MN, और A साइड कैसे बचेगा, AB by BN। मैंने जहां से लाइन कट किया ना वहां से लेना, यहां से लाइन कट किया ना, तो अदर टू साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, A पोर्शंस DM by MN, और इधर क्या हो जाएगा, AB by BN। यही तो थेल्स थ्योरम है, कोई भी एक साइड का पैरेलल हो तो अदर टू साइड्स का रेशियो सेम होगा। सो DM by MN इक्वल टू AB by BN। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में और यहां लिख देना है थेल्स थ्योरम। ओके, थेल्स थ्योरम यहां पे मेंशन कर देना है। और DM by MN, ये तो प्रूफ में भी है, DM by MN हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। इसका मतलब AB का जगह हम लोग लिख सकते हैं ना, AB का जगह DC, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है इसलिए AB का जगह DC लिख देना है। तो देखो ये प्रूफ आ गया है, पहला पार्ट का प्रूफ हो गया, DM by MN DC by BN, ये प्रूफ हो गया पार्ट नंबर 1। ओके, पार्ट नंबर 1 हो गया। इसमें कोई डाउट है किसी का, नहीं है? बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है ना, DA और BC तो पैरेलल होगा। तो जब DA और BC पैरेलल होगा तो MB और AD पैरेलल ही होगा ना। MB जो है ये पार्ट, वो BC का ही तो पार्ट है,
तो पूरा लाइन ही जब पैरेलल होगा तो एक छोटा सा लाइन भी तो उसके साथ पैरेलल ही होगा, है ना। तो थेल्स थ्योरम में जानते हैं कोई भी एक साइड का कोई एक लाइन पैरेलल होता है कोई भी एक साइड का, तो अदर टू साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो अदर टू साइड्स कौन सा बचा, ये साइड और ये साइड बचा, तो dm by mn। इधर क्या बचा, ab by bn। हाँ ये ध्यान देना, जहां से लाइन कट कर रहा है वो रेशियो लेना, कट यहां से कर रहा है ना, तो यहां से आपको लेना है dm by mn ab by bn। फिर अगला स्टेप में ab का जगह हम लोग dc लिख दिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो AB और DC इक्वल होगा, तो DC AB का जगह DC लिख दिए, प्रूफ हो गया। ओके, पार्ट 1 हो गया। अच्छा, पार्ट 2 को प्रूफ करने के लिए कुछ करना नहीं है ज्यादा कुछ। यहाँ देखो पार्ट 2 में हम लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो देखेंगे DM क्या है, डिनोमिनेटर में है ना। तो अभी जो हम प्रूफ किए हैं उसी का हेल्प लेंगे, उसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों तरफ। ये दोनों प्रूफ कर दिए, इसी को आप रेसिप्रोकल लिख दो। रेसिप्रोकल लिखने से क्या हो जाएगा, mn by dm इक्वल टू bn by dc। क्योंकि ये पार्ट ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है, जब कोई दो रेशियो इक्वल होगा तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर लिए, mn by dm bn by dc ऑलरेडी प्रूफ है, तो जो प्रूफ पार्ट का रेसिप्रोकल। अब कैसे समझ में आया कि रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि प्रूफ में यहाँ देखो dm और dc है, dm और dc रेसिप्रोकल करने से डिनोमिनेटर पार्ट आ गया। सिर्फ जो भी कुछ करना है वो किसको करना है, न्यूमरेटर पार्ट को। तो न्यूमरेटर पार्ट को एक्चुअली क्या करना है, यहाँ पे हम 1 ऐड कर देंगे और एलसीएम लेंगे तो mn और dm हो जाएगा। तो mn और dm मतलब क्या, dn। अब कुछ करना नहीं है, इसमें सिर्फ 1 ऐड कर दो, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, और mn by dm 1 इधर ऐड किए और 1 उधर भी ऐड करना है, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिए। कोई भी रेशियो जब इक्वल है ना, दोनों तरफ 1 ऐड कर सकते हैं या कुछ भी ऐड कर सकते हैं, नंबर चेंज नहीं होता। इसके बाद एलसीएम लेना है, इसका हटा दे। एलसीएम लेंगे यदि हम लोग तो क्या रिजल्ट आएगा, mn dm इंटू 1 क्या, dm by dm। ओके, एलसीएम लिए dm इंटू 1 dm by dm। यहां भी एलसीएम लिए, डीसी एलसीएम हो गया bn प्लस डीसी इंटू 1 क्या, डीसी। ओके, अब यहाँ पे ऐड करके लिखो क्या रिजल्ट आता है, mn और dm। डायग्राम में देखो mn और dm को ऐड कर दे, क्या हो जाएगा, dn हो जा रहा है ना, तो यहाँ dn लिखो बाई dm। अच्छा, इसका bn और dc, अच्छा bn और dc, अच्छा dc का जगह हम लोग ab लिख सकते हैं, तो आपको पहले लिखना है bn और dc का जगह क्या लिखेंगे, dc का जगह ab लिखेंगे, तो ऐड हो पाएगा बाई dc। और dn बाई dm, एक्चुअली यहाँ स्पेस नहीं हो रहा है, हम इधर लिखते हैं, और इस साइड लिख दिए dn बाई dm इक्वल टू, अच्छा bn और ab ऐड होगा तो क्या होगा, bn और ab ऐड होगा तो an हो जाएगा। ओके, bn और ab ऐड किए, पूरा लाइन an हो जाएगा बाई dc। क्या प्रूफ हुआ, dn बाई dm an बाई dc। ये सेकेंड पार्ट का प्रूफ हो गया, डन। ठीक है, ये सम देखो, ABC क्या है, ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है। इफ PQ पैरेलल टू AB, PQ मतलब A लाइन, PQ AB का पैरेलल है, ठीक है। आगे अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। PQ यदि AB का पैरेलल है तो ध्यान से देखो इस पोर्शंस में AOB ट्रायंगल दिख रहा है ना, AOB, ये देखो AOB ट्रायंगल में, देखो AOB ट्रायंगल में AB का पैरेलल कौन है, PQ। तो AB का पैरेलल यदि PQ होगा तो AP बाई PO इक्वल टू BQ बाई QO होगा ना, ध्यान से देखो। सो इन ट्रायंगल सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल क्या, AOB, सिर्फ AOB को ही देखना है। ओके, तो AOB में PQ क्या है, AB का पैरेलल है, तो PQ यदि AB का पैरेलल है तो अदर टू साइड्स का रेशियो क्या होगा, PQ कट कर रहा है ना, माने AP बाई PO,
AP बाई PO इक्वल टू क्या, BQ बाई QO। ये क्या है, थेल्स थ्योरम है। ठीक है, नंबर 1 डन। ठीक है, अब क्या है दूसरा पार्ट, क्या बोला, PR पैरेलल टू AC। PR मतलब ये लाइन, PR किसका पैरेलल है, AC का पैरेलल है। तो आपको देखना है इन ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC, AOC ट्रायंगल को सिर्फ नोटिस करो, AOC। देखो AOC में AC का पैरेलल यदि PR है तो हम लिख सकते हैं क्या, PR पैरेलल टू AC, ये दिया हुआ है सम्स में। तो PR यदि AC का पैरेलल है तो क्या होगा, AP बाई PO, PR AC का पैरेलल है तो क्या होगा, AP बाई PO इक्वल टू CR बाई RO। ओके, AOC ट्रायंगल को देखो, AOC में AC का पैरेलल एक लाइन बीच से काट दिए तो अदर टू साइड्स का रेशियो क्या होगा, AP बाई PO, और एक साइड इधर हो गया तो क्या हो गया, CR बाई RO, दोनों इक्वल होगा। एक क्या है, थेल्स थ्योरम। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यदि हम मिलाते हैं तो AP बाई PO और AP बाई PO तो सेम है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी तो सेम होगा ना। सो आपको लिखना है देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड सेम है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 CR बाई RO BQ बाई QO। तो CR बाई, देखो क्या रिजल्ट आया, फाइनली ये रिजल्ट आया, CR बाई RO इक्वल टू क्या आया, BQ बाई QO। ये कब होगा, जब QR BC का पैरेलल होगा। यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है, CR बाई RO, इधर क्या आ रहा है, BQ बाई QO। ये कब होगा, जब QR BC का पैरेलल होगा। देयरफॉर QR पैरेलल टू BC, बट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, अप्रूव्ड हो गया। ठीक है, CR बाई RO और BQ बाई QO ये रेशियो इक्वल है, मतलब QR क्या है, BC का पैरेलल होगा। ये हुआ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, प्रूव्ड हो गया, डन। ओके, थैंक यू।